हम इस वीडियो में प्रैक्टिस करने वाले हैं 4 मार्क्स क्वेश्चंस फ्रॉम 14 चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो 14 चैप्टर स्टैटिस्टिक्स से हम 4 मार्क्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे वो देखेंगे। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, द हाइट ऑफ 6 members of a family are given below in the table. Find the mean height of the family members. Find the mean मालूम करना है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, the height of 6 members of a family are given below in the table. ठीक है, तो यहाँ पे हाइट दे दी गई 6 मेंबर्स की एक फैमिली के, और उनका क्या मालूम करना है, फाइंड द मीन मालूम करना है। मीन मतलब एवरेज निकालना है। तो हमारे पास हाइट क्या है यहाँ पे, हाइट ऑफ द फैमिली मेंबर्स क्या है, हाइट में हमारे पास है 5, 5.2, 5.4 एंड 5.6। फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है 1, 2, 2 और 1। सबसे पहले हाइट लिख लेंगे ऐसा, ये एक्चुअली ये बॉक्स में है तो मैं इसको बॉक्स में बना देता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसको ऐसा बंद कर दे, ऐसा बॉक्स में लिख देंगे। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे, हाइट है। सो हाइट में क्या लिखेंगे, 5, 5.2, 5.4, 5.6। उसके बाद हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी, वो है 1, 2, 2, 1। उसके बाद आपको निकालना है एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक है, एफ आई इंटू एक्स आई। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, सिंपली आपको हाइट दी गई, फ्रीक्वेंसी दी गई, आपको मीन निकालना है, तो आप डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जो है ये मिड वैल्यूज है। हाइट क्या है यहाँ पे, मिड वैल्यूज है। सो 5 इंटू 1 इज 5। उसके बाद 5.2 इंटू 2 कितना हो रहा, वो है 10.4। नेक्स्ट क्या मल्टीप्लाई करना है आपको, 5.4 इंटू 2 कितना हो रहा, 10.8। और 5.6 इंटू 1 इज 5.6। इसको लाइन्स ड्रॉ कर देंगे। लाइन्स ड्रॉ करने के बाद सिग्मा एफ आई निकालेंगे, वो है 6, और इसका टोटल निकालेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई का टोटल ऐड करेंगे तो क्या निकल रहा, 31.8 31.8 निकल रहा। तो यहाँ पे आपको करना था, मीन निकालना था। तो यहाँ पे सिग्मा एफ आई टोटल करे तो ये 6 आया, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई 31.8 आया, इनको ऐड करे तो आपको 31.8 आया। अब यहाँ पे मतलब इसके बाद का स्टेप जो है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको लिखना है मीन एक्स बार इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई है। तो अपन सिग्मा सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू है 31.8, सिग्मा एफ आई की वैल्यू है 6। अगर इन दोनों को अगर अपन डिवाइड करें 31.8 को 6 से, तो आंसर आ रहा अपने को 5.3। ठीक है, अब कैसा डिवाइड करें वो भी अगर बोलूँ तो यहाँ पे 31.8 को आप नॉर्मल डेसिमल निकाल के डिवाइड करो, उसके बाद एक डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा दो, बस आपको ठीक ठीक आंसर आ जाता। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे ख़त्म हुआ। ठीक है, तो इसको आप हमेशा जब भी स्टैटिस्टिक्स के प्रॉब्लम्स कर रहे हैं उसको बॉक्स में करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है देखेंगे। ओके, सो स्टेट द फॉर्मूला टू फाइंड द मोड फॉर ए गिवन ग्रुप डाटा, एक्सप्लेन ईच टर्म इन इट। इसमें जो भी टर्म्स है उनको एक्सप्लेन करो, पहले मोड का फॉर्मूला लिखो बोल रहे। तो पहले ये बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में आ चुका, इसको अच्छी तरीके से याद कर लो। क्या है फॉर्मूला मोड का, L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फॉर्मूला है मोड का। अब इसमें से आपको एक एक चीज़ के बारे में बोलना है, एक्सप्लेन करना है। L मतलब लोअर बाउंड्री, उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे अपन F मतलब, H मतलब हाइट, उसके बाद नेक्स्ट F1 क्या है, F1 बोल दो, सिर्फ फ्रीक्वेंसी लिखना। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। उसके बाद F0 तो इसको भी लिखना फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग। उसके बाद F2 मतलब फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग, क्या है वो क्वेश्चन में, SUCEEDING सक्सीडिंग। ये फ्रीक्वेंसी F1 मतलब फ्रीक्वेंसी, F0 मतलब फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग, F2 मतलब फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग। बस ये आपको याद रखना है। बस क्या करा मैं यहाँ पे, स्टेट द फॉर्मूला टू फाइंड द मोड फॉर ए गिवन ग्रुप डाटा, एक्सप्लेन द ईच टर्म इन इट। इसमें जो भी फॉर्मूला, पहले तो फॉर्मूला लिखो और एक्सप्लेन करो जो जो टर्म्स इसके अंदर है। तो मोड के अंदर जो भी टर्म्स है उनको आपको एक्सप्लेन करना है वन बाय वन, ठीक है। तो ऐसी सेम क्वेश्चन चेंज होके आ सकता है मीडियन के लिए, तो दोनों भी अच्छी तरीके से याद कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। ये आपको अच्छे मार्क्स, मतलब एग्जाम में आपको 4 मार्क्स आसानी से मिल जाते हैं अगर मीडियन और मोड अच्छी तरीके से फॉर्मूले को याद कर लिए और उनके जो टर्म्स हैं उनको भी आप याद रख लिए तो और भी अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करनी है अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्या देखेंगे अपन। यहाँ पे है क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, क्लास इंटरवल 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। फ्रीक्वेंसी हमारे पास है, ये स्मॉल f है, तो फ्रीक्वेंसी क्या है 5, 8, 10, 5 एंड 2, ये फ्रीक्वेंसी है हमारी। ओके, सो मालूम क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा एफ आई एक्स आई, मतलब सिग्मा एफ आई एक्स आई की इसकी वैल्यू निकालना है आपने को। कैसे निकालते देखेंगे। सबसे पहले क्लास इंटरवल्स को लिख लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में 5, 8, 10, 5, 2 है, फ्रीक्वेंसी भी हो गई। उसके बाद आपको क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी के बाद आपको निकालना है मिड वैल्यूज। मिड वैल्यूज निकालते हैं जब आप 10 + 20 करें, ऐड करना है पहले लोअर बाउंड्री प्लस अपर बाउंड्री। ये 10, 20, 30, 40 क्या है, 50 क्या है, ये लोअर बाउंड्री से, और 20, 30, 40, 50, 60 क्या है, ये अपर बाउंड्री से। तो यहाँ पे आपको मिड वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करना पड़ता है। 10 + 20 कितने हो गए, 30। 30 को डिवाइड करेंगे 2 से, मतलब 30 डिवाइडेड बाई 2, आंसर क्या रहा 15। 30 + 20 कितने हो गए 50, 50 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से तो 25। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास 30 प्लस, तो अब यहाँ पे ये बार बार करने से अच्छा है 15 में 25, 15 और 25 में डिफरेंस क्या रहा, कितने का फर्क आ रहा, वो है 10 का रहा। 10 में 15 में अगर 10 मिला दिया तो 25 हो गया, 25 में 10 मिला दिया तो 35, उसके बाद 45, उसके बाद 55। इस तरीके से लिख लेना है आपको। और लास्ट में ये जो है एफ आई इंटू एक्स आई, मीन में हमेशा ऐसी रहता, एफ आई इंटू एक्स आई को मल्टीप्लाई करना रहता। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे अपन 5 इंटू 15 कितना होता 75। नेक्स्ट 8 इंटू 25 ये होता 200। नेक्स्ट 10 इंटू 35, 10 इंटू 35 इज 350। उसके बाद 5 इंटू 45 225, और उसके बाद 2 इंटू 55 इज 110। ये हो गया क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, मिड वैल्यूज एंड एफ आई इंटू एक्स आई। आपको क्या मालूम करना था यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा एफ आई एक्स आई ना। तो अपन क्या करेंगे, आप चाहे तो सिंपली जस्ट देयरफॉर सिग्मा एफ आई एक्स आई वैल्यू, मतलब टोटल करना है इसका, इन लोगों को टोटल करना है। तो टोटल आ रहा 960, 960। इससे तो अच्छा है कि आप सीधा यहाँ पे मीन का फॉर्मूला लिख देके अगर वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दिए तो इट इज ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्या करना है यहाँ पे, फाइंड द मीडियन ऑफ फाइंड द मीडियन ऑफ 2/3, 4/5, 1/2, 3/4, 6/5। क्या करना है लोगों को, मीडियन निकालना है। सबसे पहले लिख देंगे सॉल्यूशन। कैसे मीडियन निकालेंगे इसको, सबसे पहले रूल क्या बोलता आपने को, पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। क्या है इसका असेंडिंग ऑर्डर, पहले ऊपर जो ऊपर न्यूमरेटर में जो वैल्यूज है ना उसके अकॉर्डिंग इनको अरेंज कर लेंगे। पहले 1/2 लिखा, उसके बाद 2/3 लिखा, देन 1/2 हो गया, फिर 2/3 हो गया, उसके बाद 3/4 हो गया, देन 4/5 हो गया, और उसके बाद 6/5 हो गया। ठीक है, अब मीडियन निकालना है। तो अब इसमें से इसमें से जो बीचों बीच नंबर कौन सा है, वो है 3/4, ये है। सो मीडियन क्या निकला अपने पास, मीडियन इज इक्वल टू 3/4।
मीडियन आ गया 3/4। इस तरीके से निकलना है। मैं कैसे अरेंज करा, देखो आप न्यूमरेटर में वैल्यूज है, उसके अकॉर्डिंग मैं इनको अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े में, और उसके बाद जो बीच में वैल्यू निकली वो है मेरा मीडियन। आंसर हमारे पास आ गया। पहले भी एक प्रॉब्लम ऐसा हम सिमिलर प्रॉब्लम करे थे, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्यूशन लिखेंगे, और ये आड़े में है तो इसको, हॉरिजॉन्टल में है तो अपन वर्टिकल में लिख लेंगे। वो है हाइट, फ्रीक्वेंसी 5, 5.2, 5.4, 5.6, फ्रीक्वेंसी में 3, 4, 3, 2, 3, 4, 3, 2। ओके, नेक्स्ट अब क्या करेंगे, मालूम करना है आपको मीन। ऑलरेडी अपने को ये मिड वैल्यू सीख है, ठीक है ना, क्लास इंटरवल्स नहीं है यहाँ पे अपने पास। तो अपने पास ये क्या है, मिड वैल्यू है, ये फ्रीक्वेंसी है। जब भी मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी अगर दे दिया ऑलरेडी, तो अपन उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अपन लिखेंगे इसको fi इंटू xi, ठीक है। तो ये मेरे लिए ये xi की वैल्यू है। अब मैं सिंपली मल्टीप्लाई करूंगा, 5 3 जा 15, 5.2 इंटू 4 20.8, 5.4 इंटू 3, 5.4 इंटू 3 16.2, और 5.2 इंटू 5.6 इंटू 2 कितना हो रहा, 11.2। इसको ऐड करेंगे, सिग्मा fi निकालेंगे, वो हो रहा 12। और ये सिग्मा fi xi टोटल करेंगे, इसका टोटल करेंगे इन लोगों को, तो हो रहा 63.2 हो रहा, ठीक है, 63.2 हो रहा। अब अपना मीन का फॉर्मूला आपको मालूम है, क्या है मालूम, x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi बाई सिग्मा fi। तो सिग्मा fi इंटू xi की वैल्यू क्या है, 63.2 बाई 12। अब इसको डिवाइड करना है, मैं जैसा बोला आप लोगों को, इसको आप सिंपली डिवाइड कर सकते हैं। कैसा, 63.2 बाई 12 को डिवाइड कैसे कर सकते हैं अपन, आप डेसिमल हटा के डिवाइड करके फिर डेसिमल लगा दो। तो आंसर क्या आता आपको, 5.266, अप्रोक्सीमेटली ले सकते हैं अपन 5.27 फीट। मीन का फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi बाई सिग्मा fi, और जो टोटल वैल्यू है सिग्मा fi xi की वैल्यू लिख दी अपन, सिग्मा fi की वैल्यू 12 है, तो अपन उसके बाद डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आया वो हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स। कैसा निकालते हैं इसको, पहले प्राइम नंबर्स लिखना है पहले। तो कौन से प्राइम नंबर्स रहते हैं, वो नंबर्स जो अपने खुद के टेबल में आते और दूसरे टेबल्स में नहीं आते। जैसे कि 2 है, 2 आप एक ही बार देखते हैं, 2 के टेबल में आता और कहीं भी नहीं आता, तो मैं 2 एक प्राइम नंबर है बोलता हूँ। फिर 3 भी ऐसा नंबर है जो अपने टेबल में आता और किसी टेबल में नहीं आता, तो 3 एक प्राइम नंबर है। उसी तरह 2, 3, 5, 7 और 11, 13, 17 और 19, मेरे को कितने नंबर सुना था, 6 नंबर सुना था, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ तक बस है मेरे को, ठीक है ना, तो यहाँ तक बस है। तो कितने नंबर है मेरे पास, 2, 3, 5, 7, 11, 13। कितने आ गए टोटल नंबर्स, 6 नंबर्स आ गए मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा, इसमें से मेरे को मीडियन निकालना है। ऑलरेडी ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करे हुए हैं, तो मैं क्या करूंगा, बीचों बीच जो वैल्यू है, तो बीचों बीच तो यहाँ पे 2 वैल्यूज आ रहे हैं अपने को। देखो इस तरफ 2 छूट गए, इस तरफ 2 है, तो बीचों बीच बोले तो ये 2 ही है, ठीक है ना। तो मैं इन दोनों को क्या करूंगा, a प्लस बी बाई 2 का फॉर्मूला है जैसा यूज करके, ये है 5 प्लस 7 बाई 2 करूंगा। दैट मीन्स 5 प्लस 7 कितने होते, 12, 12 बाई 2 बोले तो आंसर क्या आता, 6, 2 1 जा 2 6 जा 12। सो मीडियन देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू 6 अपन लिख ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, और ये मेरे जो भी चैनल पे वीडियोस है, ये वीडियोस अगर आपको समझ में आ रहे हैं, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए।